सत्य भक्ति चैनल सुनने वाले सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन है। समय जो है वो साधारण नहीं है, इसलिए इस समय में साधारण रीति से सोच विचार किया भी नहीं जा सकता है। इस समय ऐसा है जिसमें निर्णय तुरंत करने और कदम बिना देर लगाए उठाने की आवश्यकता है। पड़ोस में अगर अग्निकांड भड़क रहा हो, उसकी चिंगारियां अगर अपने खुद के छप्पर पे भी आ रही हों, तो उस वक्त क्या किया जाएगा? इंसान बचने की कोशिश ही करेगा, ऊँघते तो बैठा नहीं रहेगा। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई हो, गार्ड की सीटी बजने वाली हो, तो चढ़कर अपनी जगह पकड़ने में फुर्ती तो दिखानी ही पड़ती है। उसी तरह परीक्षा की अवधि में पूरी एकाग्रता से पर्चे हल करने पड़ते हैं। उन क्षणों में कुकल्पनाओं में निरत रहना भारी घाटे का सौदा होता है। आपको तुरंत उसी क्षण निर्णय लेना पड़ता है। दुर्घटना घटित होने पर भी आहत का तुरंत उपचार करना पड़ता है। आप डिले नहीं कर सकते हो, वरना अत्यधिक खून बह जाने के कारण या कोई भी बीमारी जो है वो बढ़ सकती है और प्राणों पर संकट आने का खतरा रहता है। तो ये समय जो दिन चल रहे हैं ये भी ऐसे ही हैं। इसमें एक पैर जो है वो उत्थान की ओर रखा हुआ है और जो दूसरा कदम रखा हुआ है वो पतन की नाव पे रखा है। दोनों में से एक का चयन करने में विलंब नहीं किया जा सकता। क्यों? अन्यथा विपरीत दिशा में जाने वाली नौकाएं असमंजस वाले मुसाफिर का कबाड़ा ही बनाकर रख देंगी, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं कि आप किस दिशा की ओर जा रहे हो। आपको उत्थान में चलना है या आपको पतन में जाना है। तो जैसे ही कि बाहरी संकेत को अंतरात्मा ने गंभीरतापूर्वक अपना लेना है कि जो भी संकेत आपको दिखा जा रहा है उसको गंभीरता से अपने अंदर लेना है, जिसका महत्व राष्ट्र उद्धारक के रूप में आपका एक योगदान हो सके। जैसे समर्थ गुरु रामदास जी थे, उन्होंने जो है उनसे कहा गया मंडप में कि जब सावधान कहा गया तो उन्होंने उस संकेत को कप्तान के अनुशासन की तरह शिरोधार्य कर लिया, जिसका महत्व राष्ट्र उद्धारक के रूप में अनादिकाल तक स्मरण किया जाता रहेगा। शंकराचार्य हुए, विवेकानंद हुए, दयानंद हुए, विनोबा जी हुए, इन्होंने भी अपने लक्ष्य निर्धारित करने में वर्षों का समय नहीं गंवाया था। इन्होंने अपना जो भी इनका लक्ष्य था उसको इन्होंने एक नियत समय के अंदर ही निश्चित कर लिया था। ईसा सच ही कहते थे कि महानता अपनाने के लिए बायां हाथ सक्रिय हो तो उसी से पकड़ लें, क्योंकि अगर आप दाएं के इंतजार में बैठे रहने लगेंगे तो उतनी ही अवधि में शैतान बहका कर ले जाएगा और जो सुयोग बन रहा है वो सदा के लिए अपनी राह चला जाएगा। तो आपको उस अच्छे समय की, उस सुयोग की पकड़ को भी बनाए रखना है। इन दिनों मनुष्य जाति का भाग्य नए कागज पर नई स्याही से नए सिरे से लिखा जा रहा है। इस उथल पुथल में हमारा स्थान कहाँ हो, ये चयन करने का ठीक यही अवसर है। फिर ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। सभी को पता है ये संकल्प युग है। पीछे तो जहाँ जिसका जिस प्रकार नियोजन होगा उसी जगह अपने को विवश स्थिति में खड़ा होना पड़ जाएगा, क्योंकि आपने रास्ता स्वयं चुना ही नहीं पहले से ही। तो जब जहाँ खड़ा कर दिया जाएगा वहीं खड़े हो जाओगे। पर अभी समय है, आप चुन सकते हो। रेत में चलते समय जो जहाँ बैठ लेता है उसे यात्रा के अंत तक वहीं पर जमे रहने का अवसर मिल ही जाता है। दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। इस कथन के पीछे ये मान्यता है कि उसे श्रद्धा भरी भाव संवेदना से सत्प्रयोजनों के लिए दान देने की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इसके साथ दुरभिसंधियाँ भी जुड़ी हुई हैं कि अगर आपके पास ऐसा नहीं है कि इसकी हमेशा इसका जो फल आएगा वो अच्छा ही है, तो प्रतिक्रिया परिस्थिति के अनुरूप ही ये पाप के भी समकक्ष हो सकता है। धन भौतिक पुरुषार्थ और सुयोगों के संयोग का प्रतिफल है। इस स्थिति को प्राप्त कर सकना इन दिनों सभी के लिए तो संभव नहीं है। ऐसी दशा में पूर्ण परमार्थ को आप हल्का मान लेंगे, गौण मान लेंगे और उस दृष्टि में संपदा पर जो प्रदान की गई है वो उस पर आप अपनी धाक जमाने लगेंगे, जो हर किसी को सृष्टा ने उदारता पूर्वक दी नहीं है। सच्चाई तो यही है
कि हर कोई धनवान नहीं है, भगवान ने हर किसी को धन समृद्धि नहीं दी है। तो भगवान ने ऐसी क्या चीज़ दी है जो हर किसी के पास है? वो समय है। समय की कड़ियों से जोड़कर ही जीवन श्रृंखला निर्मित होती है। उसका उदार उपयोग तभी बनेगा जब प्रयोजन में गहरी रुचि हो, तब समय का सदुपयोग कर लें। भारत की पुरातन गरिमा पर दृष्टि डालें तो उसके मूल कारण में एक ही तथ्य उजागर होता है कि साधु, ब्राह्मण, वानप्रस्थ, पुरोहितों का वर्ग बहुत ही न्यूनतम खर्चे में निर्वाह करके अपने काम चलाता रहता था और शेष सारा समय परिपूर्ण लगनशीलता के सहारे लोक मंगल के कार्य करता था। लोक मंगल की सामायिक आवश्यकताओं को पूरा करने में जुटा रहता था। उनकी सेवा साधना से जन जन का मन जीता उन लोगों ने, राह दिखाया। जीवन क्रम में उतारने के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने अपना एक उठा रखा था कार्य कि हम इस कार्य को करेंगे, इस तरह से अपना योगदान देंगे। व्यक्तित्व में सन्निहित प्रतिभा इसी आधार पर विरत होकर जागृत कर्मनिष्ठा में परिणत हुई और लोगों ने उसको सर्वतोमुखी प्रगति का वातावरण बना। यही कारण है, सतयुग में समुन्नत वातावरण बने रहने का प्रमुख कारण यही है। अगर आज से ही हम तैयारी शुरू कर देंगे, आज से ही समाज में जागृति को फैलाएंगे, आज से ही लोगों को मन में ये चीज़ अपने बैठार लेनी होगी कि अब नए युग का आगमन होने वाला है। समय का दान महादान है। जो दान हम कर सकते हैं, जो सहज सुलभ है सबके लिए, क्योंकि हर कोई धनवान नहीं है आर्थिक रूप से, इतनी सुख समृद्धि नहीं है इंसान के पास कि वो दान कर पाए। तो हम किस तरह से मदद कर सकते हैं? इसी तरह से कर सकते हैं। दान धर्म अच्छा माना जाता है। सर्व सुलभ समय दान की चर्चा की जा रही है और इस विचारणा में सम्मिलित होने के लिए प्रति व्यक्ति को आमंत्रित भी किया जा रहा है। किस तरह से आमंत्रित किया जा रहा है? देखिए कि लोक मंगल के लिए समय दान की प्राचीन परंपरा को किसी प्रकार पुनर्जीवित किया जा सके। उसका बेनिफिट क्या होगा? उज्जवल भविष्य की संरचना में प्रमुख भूमिका निभा सकने में समर्थ ये महान प्रचलन को अपनाने के लिए विचारशील पीढ़ी में नया उल्लास, आवेश उपजाया जा सके, ताकि लोगों के अंदर जन जन एक अलग जगानी है। जैसे विवेकानंद जी ने बार बार कहा था कि यदि मुझे 100 सच्चे साथी मिल जाएं तो मैं विश्व भर में नवजीवन संचार करके दिखा दूं। विनोबा भावे जी भी 100 साथी मिलने की उत्कंठा सजोए रहे और तलाश में जीवन भर लगे भी रहे, पर बात बनी नहीं उनकी। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा में 100 साथी ले जाना चाहते थे, पर वो संख्या भी पूरी नहीं हो सकी, काम ही रह गई। ऐसे अवसरों पर देखा जाता है कि भीड़ तो बहुत साथ लग लेती है, पर जीवन को लक्ष्य के प्रति सर्वतोभावेन समर्पित कर सकने वाली प्रतिभाएं कभी कभी ही मिल पाती हैं। इसलिए जो हमें संगठन बनाना है वो ऐसे लोगों का बनाना है। सिर्फ भीड़ नहीं इकट्ठी कर लेनी है कि हाँ हमारे बहुत सारे पीछे लोग लगे हुए हैं और वो पीछे चल भी पड़ेंगे कर, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हमारी सोच से मिलते जुलते हुए लोग जो समय का दान देना चाहें, जो समाज के लिए कुछ भलाई का कार्य करना चाहें, जो किसी को कुछ सिखाना चाहते हों, जो युग परिवर्तन के मिशन में निमित्त बनना चाहते हों, ऐसे लोगों को, ऐसी आत्मा को साथ जोड़ना है। ये असमंजस पिछले दिनों बन ही रहा है, कारण कि पेट प्रजनन के निमित्त कोलू के बैल की तरह पिसते रहो, पिसाते रहो और नर पामरों में से आदर्शवादी मणि मुक्तक ढूंढ निकालना दैवी वरदान पा सकने जैसा चीज है। एक मतलब हर कोई अपने आप को बैल, कोलू का बैल बना हुआ भर गृहस्थी का पालन करने में दौड़ लगाए हुए, कंधी दौड़, उसके सामने और कोई चीज़ है नहीं। तो उन लोगों के बीच में ये अलग जगानी कि भाई संसार में एक नया युग आ रहा है, उस नए युग का सूत्रपात होना है और नए समाज की स्थापना करनी है। तो उसके लिए आपको मणि के समान उसमें से किसी को ढूंढ के निकालना है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर आकर के हर कोई ये सोचने लगता है कि हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमारा क्या फ़ायदा होगा। किसी की कोई निजी अगर कमाई नहीं है तो ब्राह्मणोचित, औसत नागरिक और हल्के दर्जे के निर्वाह स्वीकार करने में सबको दिक्कतें होने लगती हैं। तो
ऐसे में आपको यही समझाना है कि कर्मठता का परिचय देने में एक दूसरे का अधिक से अधिक सहयोग करें, श्रेष्ठ होने की प्रतिस्पर्धा में ना लगे रहें। आप अपना सहयोग दें, जो दे सकते हैं। जिसके पास जो कुछ है वो उस चीज़ को दूसरों में बांट सकता है। तो युग परिवर्तन किसी व्यक्ति विशेष की निजी योजना नहीं है। इसको हमसे पहले भी बहुत से साधु संतों ने अपनाया है और करने की कोशिश करी है। इसके पीछे भगवान महाकाल का संकल्प और निर्धारण है, जो युग निर्माण के लिए आवश्यक समर्थन प्राप्त करना चाहता है। प्रमाण के लिए नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान का उद्देश्य कितनी तेजी से फलित हो रहा है, इसे देखा जा सकता है। अगले दिनों हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस उद्घोष को भी तेजी से कार्य रूप में परिणित होकर रहना है और इसी को करने में हमें अपना योगदान देना है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों को के जीवन में भी ज्योति जगाने की, अलग जगाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।